सखी भाण नंदनी कंठ कर कृष्ण ने भाण नंदनी कंठ कर कृष्ण ने जोरे अंगनी रमती रंग रास रे भाण नंदनी भाण नंदनी सखी भाण नंदनी कंठ कर कृष्ण ने भाण नंदनी कंठ कर कृष्ण ने जोरे अंगनी रमती रंग रास रे भाण नंदनी भाण नंदनी श्याम श्यामा जी जोड़ सोचंगी जुओ सकल सुंदरी शोभा मोठार बिंदनी करे महो माहे हासरी श्याम श्यामा जी जोड़ सोचंगी जुओ सकल सुंदरी शोभा मोखार बिंदनी करे माहे हासरी सखी भाण नंदनी कंठ कर कृष्ण ने भाण नंदनी कंठ कर कृष्ण ने जोर एक अंगनी रमती रंग रास रे भाण नंदनी भाण नंदनी घन लटके भामनी कई तीज करन कामनी संग जोड़ श्यामनी बलमा करे बिलासरी घन लटके भामनी कई तीज करन कामनी संग जोड़ श्यामनी बलमा करे बिलासरी सखी भाण नंदनी कंठ करे कृष्ण ने भाण नंदनी कंठ करे कृष्ण ने जोड़ एक अंगनी रमती रंग रास रे भाण नंदनी भाण नंदनी जड़ के ध्यान धाजरी घुंगरी घम के माझरी करला बाजे माहे कावेरी बिछोड़ा सर मिला परी जड़ के ध्यान धाजरी घुंगरी घम के माझरी करला बोले माहे कावेरी बिछोड़ा सर मिला परी सखी भाण नंदनी कंठ कर कृष्ण ने भाण नंदनी कंठ कर कृष्ण ने जोर एक अंगनी रमती रंग रास रे भाण नंदनी भाण नंदनी धम के पाँव धारुणे रमती रास तारुणे हरती जोड़ फेरगी ना चढ़े घोड़े श्वास री धम के
नंदनी कंठ करे कृष्ण ने ब्रह्मांड नंदनी कंठ करे कृष्ण ने जोर एक अंगनी जोर एक अंगनी रमती रंग रास रे ब्रह्मांड नंदनी ब्रह्मांड नंदनी आनंद घनो श्री इंद्रावती पाहुड़ी कंठ मीलावती लटकत चाल आवती भला जोड़ जासरी आनंद घनो श्री इंद्रावती पाहुड़ी कंठ मीलावती लटकत चाल आवती भला सखी ब्रह्मांड नंदनी कंठ करे कृष्ण ने ब्रह्मांड नंदनी कंठ करे कृष्ण ने जोर एक अंगनी रमती रंग रास रे ब्रह्मांड नंदनी ब्रह्मांड नंदनी अखंड में याद देने ए जो खेल बनायो ब्रजरास जागनी में ए जो खेल खिलायो ए जो खेल खिलायो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। पीयू ने प्रकाश्यो पहले प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए हर एक को प्रकाश चाहिए, उजाला चाहिए। इसलिए उजाला आप देखिए, आप दिया जलाएंगे तो भी उजाला मिल जाता है। जहाँ अंधकार छाया हुआ है चारों ओर, घोर अंधकार है, ऐसे समय में एक दिया मात्र जला दिया जाए तो भी प्रकाशित होता है, कमरा प्रकाशित होता है, छोटे से दिए के प्रकाश से भी। पर उसका जो प्रकाश है वो सीमित है, बहुत दूर तक उससे देखा नहीं जा सकता। केवल 8-10 फीट 15-20 फीट तक तो देख सकते हैं, पर उसके बाद उसके प्रकाश से और पूरा घर देखना संभव नहीं है। उसके बाद दूसरा प्रकाश है बिजली का प्रकाश। बिजली के प्रकाश में ज़्यादा शक्ति है, ज़्यादा तेज है। दिए के प्रकाश में इतनी शक्ति नहीं है कि ज़्यादा प्रकाश छोड़ सके, पर बिजली के बल्ब में ज़्यादा प्रकाश छोड़ने की क्षमता है उसमें। इसलिए बिजली आप जलाते हैं तो घर के कोने कोने तक सब उजाला हो जाता है। सब चीज़ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कहाँ क्या रखना वो भी आप विचार कर सकते हैं, क्योंकि बिजली के प्रकाश में ज़्यादा उजाला है, ज़्यादा तेज है, ज़्यादा शक्ति है। पर उससे भी आगे जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तब तो बिजली का प्रकाश भी फीका हो जाता है, दिए का प्रकाश तो एकदम गायब भी हो जाता है। सूर्य के प्रकाश के सामने सारा विश्व ब्रह्मांड दिखलाई देता है। छोटे से छोटे कण को भी हम देख सकते हैं, जीवों को भी देख सकते हैं, कीटाणुओं को भी हम देख सकते हैं। देखिए इतना तेज प्रकाश सूर्य का प्रकाश कि पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोक में सूर्य का प्रकाश छाया हुआ है।
तो उससे हम दिन भर काम कर सकते हैं सूर्य के प्रकाश में। खेती करने वाला दिन भर खेती में जा कर के काम करता है, ऐसे ही व्यापारी व्यापार करता है। इसी प्रकार से आप देखिए कि विद्यार्थी पढ़ते हैं स्कूलों में, तो सूर्य उदय के बाद खिड़कियां खोल दी जाए तो सब रूम प्रकाशित होता है, उनको फिर और बत्ती जलाने की जरूरत ही नहीं रहती है। तो ऐसे ही हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोग सूर्य के प्रकाश से बहुत कुछ काम कर सकते हैं, बहुत कुछ उपलब्धि कर सकते हैं। ये तीनों प्रकाश तो भौतिक प्रकाश है। भूत मतलब पंच महाभूत से प्राप्त प्रकाश है, क्योंकि आप देखिए आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत पंच तत्व कहा जाता है ना, इनके मिश्रण से प्राप्त प्रकाश है। जैसे दिया है तो दिया कोई धातु का बना होगा या मिट्टी का बना होगा, तो मिट्टी तो पृथ्वी तत्व है, धातु है तो भी पृथ्वी तत्व है। और उसमें हम तेल डाल रहे हैं, वो भी जल तत्व का अंश है तेल। और उसमें हम बाती सजा रहे हैं, वो भी पृथ्वी तत्व का ही अंश है। फिर हम माचिस से उसको जलाते हैं तो प्रकाश वहाँ पर निकलता है। पर अब सब क्या है कि पंचभौतिक जो बारूद है माचिस में, वो अग्नि तत्व का अंश है, इसीलिए उससे अग्नि तत्व प्रकट हुआ, आग प्रकट हुई और वही जल रही है धीरे धीरे करके दिए में। बिजली में क्या है कि वो बिजली का आविष्कार भी पंच तत्व से ही है। जो टरबाइन घूमता है, वो टरबाइन जो बना हुआ है वो भी पंच तत्व का ही है। और पानी से टरबाइन घुमाने की व्यवस्था होती है तो पानी भी पंच तत्व ही है। उससे जो टरबाइन घूमने से जो शक्ति निकलती है उसको बिजली के रूप में संग्रह किया जाता है और घर घर में उसको क्या है कि बिजली के तार के माध्यम से भेजा जाता है। पर कहीं ना कहीं बिजली के आविष्कार में भी पंच तत्व का संयोग है। अब आप देखिए सूर्य है तो सूर्य के प्रकाश में भी पंच तत्व तो है, क्योंकि सूर्य भी एक तत्व है, अग्नि तत्व है। सूर्य में ज़्यादा, पृथ्वी तत्व कम है, अग्नि तत्व ज़्यादा है। पर प्राणनाथ जी महाराज जिस प्रकाश की बात कर रहे हैं, ये भौतिक प्रकाश की बात, पंच तत्व के प्रकाश की बात नहीं है। प्राणनाथ जी प्रकाश की बात कर रहे हैं, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का उजाला। आप देखिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं है, मान लीजिए कि माँ बाप ने पढ़ने का मौका नहीं दिया तो आप बचपन में पढ़ नहीं पाए, क ख भी नहीं पढ़ पाए। अगर ऐसी स्थिति में कुछ लोग जी रहे हैं, मान लिया जाए, आज भी भारत देश में है ना, कम से कम 20% लोग तो अनपढ़ ही हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो कोई स्कूल नहीं जाते, पढ़ते नहीं और अपना हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते हैं, अंगूठे से छाप लगा देते हैं। अंगूठा छाप कहते हैं ना अनपढ़ व्यक्ति को। तो ऐसे अनपढ़ व्यक्ति का जीवन अंधेरे से भरा हुआ होता है। कहीं कोई भजन गा रहे हैं, भजन की किताब है, वो पढ़ ही नहीं सकता है। कहीं कोई पारायण पढ़ रहे हैं, वो पढ़ ही नहीं सकता है, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं। हर जगह एक ही वाक्य दोहराना पड़ता है। अब कहीं भी जाकर के कोई साइन बोर्ड पढ़ना है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। घड़ी भी वो नहीं देख सकता है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मोबाइल भी नहीं चला सकता है, मैं पढ़ा लिखा नहीं, एक ही। तो पढ़ाई करने से जीवन में ज्ञान का प्रकाश कैसे फैल जाता है ना, कि हर चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ाई की है। उस पढ़ाई के चलते आपकी बुद्धि विकसित हो गई और विकसित बुद्धि के द्वारा हर काम आप कर सकते हैं, हर ग्रंथ को आप पढ़ सकते हैं, अखबार को पढ़ सकते हैं और कोई भी भाषा को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास ज्ञान का प्रकाश है। पर प्राणनाथ जी इससे भी परे, ज्ञान में भी महाज्ञान अध्यात्म ज्ञान है ना, धर्म ज्ञान।
वो सबसे बड़ा ज्ञान है। इसलिए स्कूली पढ़ाई करके उसने विद्या का प्रकाश तो पा लिया, परंतु ये आत्मा कहाँ से आई, आत्मा कहाँ को जाएगी, आत्मा इस शरीर में क्यों बैठी है, ये सब जो आध्यात्मिक प्रसंग है, इनको जानने के लिए तो धर्म ज्ञान चाहिए, धर्मशास्त्रों का ज्ञान चाहिए, धर्म गुरुओं का ज्ञान चाहिए। तो उस ज्ञान से आत्मा का प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश, परम धाम का प्रकाश का भी पता चल जाता है। प्रकाश के भी महाप्रकाश से मिलने का मौका मिल जाता है। तो वाणी में तारतम सागर में प्राणनाथ जी महाराज उसी अध्यात्म प्रकाश को तारतम के प्रकाश के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं। तो आज की चौपाई में कहते हैं, पीयू ने प्रकाशो पहले, सबसे पहले तो ये प्रकाश तो राज्य महाराज के पास है, परम धाम में पूर्ण प्रकाश तो राज्य महाराज के पास है ना। और वही पूर्ण प्रकाश ब्रज में आया तो साक्षात राज्य कृष्ण, कृष्ण ही राज्य। तो ब्रज में आया वो प्रकाश सबसे पहले नंदघर में, ब्रजभूमि में नंदघर में वो प्रकाश आया। पर श्री कृष्ण ने केवल ब्रजभूमि को प्रकाशित किया, ब्रज गोपियों को प्रकाशित किया, ऐसी बात नहीं, पूरे विश्व को उन्होंने प्रकाशित किया। तो सबसे पहले प्रकाश तारतम का प्रकाश जो है, तारतम का अर्थ है कि परमधाम का जोश आना, परमधाम का जोश उतरना। तो ये ब्रजरास की बात हुई। फिर वह तारतम का प्रकाश जागनी के ब्रह्मांड में सदगुरु धनीश्री देवचंद जी महाराज के पास आया, वही प्रकाश। और उन्होंने नौतनपुरी से ये ज्ञान का प्रकाश, तारतम का प्रकाश फैलाया। तो कहते हैं पीयू ने प्रकाशो पहले, परमात्मा ने पहले ही कृष्ण के रूप में और सदगुरु के रूप में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। आयो सो अवसर, प्राणनाथ जी कहते वो अवसर दोबारा लौट करके आया। जो ब्रजरास में एक सुंदर अवसर था, सुखद अवसर था, खेल देखने का मौका था, मिलजुल करके श्री कृष्ण के चरणों में हास विलास करने का जो मौका था, दोबारा लौट करके श्री देवचंद जी महाराज के समय में आया। और श्री देवचंद जी महाराज के पश्चात प्राणनाथ जी महाराज के समय में वही ज्ञान का प्रकाश आया, वही जोश आया, वही परम धाम का जो है पूर्ण स्वरूप आया। तो इस प्रकार से आयो सो अवसर, ब्रजले रास में खेले। पहले तो हमने तो ब्रज का खेल खेला ना, ब्रज का खेल 84 कोस के अंदर ही हुआ। ब्रज 84 कोस कहते हैं ना, 84 कोस का जो एरिया है उसको ब्रज भूमि कहा जाता है। तो पहले जो ब्रज की लीला हुई केवल 84 कोस के अंदर ही लीला हुई। कृष्ण अपने 11 वर्ष और 52 दिन तक मथुरा गए ही नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये ब्रज भूमि को ही पावन करना है और विश्व ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण की भूमि इसे बनाना है। तो वहीं ग्वाल बालों के साथ लीला करते रहे, गोपियों के साथ लीला करते रहे ब्रज में। पर ब्रज लीला पूरी हुई तो जब रास लीला में गए तो रास लीला का भी वृंदावन तो ब्रज 84 कोस में ही है। जहाँ आज वृंदावन में निधि वन है, पहले तो पूरे वृंदावन में ही रास की लीला हुई। पर अब धीरे धीरे शहरीकरण के चलते क्या हुआ कि अब केवल एक निधि वन, थोड़ा सा हिस्सा वृंदावन में रह गया है और जमुना नदी और जमुना का किनारा थोड़ा सा बचा हुआ है। बाकी तो सब शहरी शहर बन गया, रास्ते बन गए, दुकानें बन गई, सब कुछ हुआ। पर निधि वन में आज भी रास मंडल का कुछ हिस्सा आज भी दर्शन करने को मिलता है। तो एक रास तो इसी ब्रह्मांड में, इसी वृंदावन की पावन भूमि में, और एक महारास केवल ब्रह्म की स्वामिनी में जो अखंड महारास कहा जाता है। इस प्रकार से रास लीला की विस्तार, रास लीला का विस्तार हुआ और रास लीला की महिमा बताई गई। तो कहते हैं कि ब्रज में भी हम खेले, रास में भी हम खेले।
खेले निज घर और परम धाम में तो खेलते ही खेलते थे, क्योंकि और कुछ काम नहीं होता है तो खेलना भी तो एक काम होता है। आप देखिए बच्चे खेलते हैं ना, बच्चे और काम नहीं होता है, पढ़ाई का काम नहीं है और कोई और उनके ऊपर घर का काम का कोई बोझ नहीं है, तो थोड़ा सा मौका दिखता है तो बच्चे तो खेलने ही निकलते हैं, को खेलना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही परम धाम में अब कोई विशेष काम तो है ही नहीं। परम धाम में अब वहाँ पर रसोई बनाते हैं, वो भी एक भावनात्मक रूप से, वनों से फल लेकर के आते हैं भावनात्मक रूप से, पर वो भी एक खेल, परम धाम का खेल है, वो अखंड है परंतु परम धाम का एक खेल ही है। तो ऐसे परम धाम में लीला होती रहती है, पर परम धाम के खेल को लीला कहा जाता है, संसार की लीला को खेल कहा जाता है, इतना ही फर्क है। तो आप देखिए कि खेले निज घर, हम तो परम धाम में भी ये ब्रह्मानंद लीला का आनंद लेते थे, ब्रजरास में भी वही आनंद हमने लिया और परिपूर्ण हो गए, परितृप्त हो गए। तो आप देखिए कि ब्रज की भूमि में जो गोपी भाव है वो सर्वश्रेष्ठ भाव माना जाता है कि ब्रज के जो ब्राह्मण थे, ब्रज के जो गोप थे, ब्रज के और भी यादव कुल को छोड़ करके और कुल के लोग भी वहाँ पर थे, वो तो अनेक देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जो सनातन परंपरा में देवी देवताओं की पूजा है, उस पूजा में ब्रजवासी सभी के सभी संलग्न थे, इसलिए उन्होंने इंद्र की पूजा भी की, वरुण की पूजा भी करते थे, और भी देवताओं की पूजा करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा करते थे, क्योंकि वहाँ पर वो जो है चकलेश्वर करके जगह आती है, तो त्रिदेव की पूजा भी वहाँ पर होती ही थी। तो आप देखिए दिक्पाल लोकपाल की भी पूजा वहाँ पर होती थी। पर ब्रज की गोपियों ने जब कृष्ण के दर्शन किए, नंद घर में जाकर के ब्रज की गोपियों ने कृष्ण के दर्शन किए, तो गोपियों ने और कोई पूजा नहीं की। अगर कभी कारणवश पूजा में जाना पड़े तो भी कृष्ण का ही ध्यान करके उन्होंने पूजा की। तो इस प्रकार ब्रज की गोपियों की भक्ति को एक अनन्य भक्ति, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं। कहीं भी पूजा कर रहे हैं, जैसे गोवर्धन की पूजा की तो पहले इंद्र की पूजा होती थी, अब गोवर्धन की पूजा हो रही है, वो कृष्ण की पूजा है। जमुना किनारे जाना, दिया जलाना, वो भी कृष्ण की पूजा है। कृष्ण को याद करके तन में, मन में, विचार में, भावना में सर्वत्र सर्वत्र कृष्ण उनके समाये हुए हैं। कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ उनको अच्छा लगता नहीं है। दिल में, दिमाग में, रग रग में, श्वास श्वास में, जीवन के हर पक्ष में कृष्ण बसे हुए हैं। ऐसी स्थिति ब्रज गोपी के जीवन में हुई, क्योंकि गोपियाँ परम धाम की आत्मा होने के कारण उनमें विशेषता तो होनी ही चाहिए। तो इस प्रकार से ये सब लीला उन्होंने की, तो ब्रज की गोपियाँ जग प्रसिद्ध हो गई। फिर परा प्रेम लक्षणा भक्ति में जग प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध और सारे धर्मशास्त्रों में प्रसिद्ध गोपी भाव बहुत बड़ा भाव हो गया। भक्ति भाव में भी सर्वश्रेष्ठ भक्ति भाव गोपी भाव को कहा जाता है। एकदम उसमें और कुछ सोचते नहीं। और वही गोपियाँ क्या है कि शरीर तो वही है, जोश बदल गया, सुरता बदल गई, कोई बात नहीं, शरीर तो गोपियों का वही है। तभी कहा जाता है कि द्वारिका जाने के बाद भी कृष्ण की भी लीला बदल गई है, परंतु पहले की लीला याद तो आती ही है। कैसे आती है कि आप देखिए कि एक आदमी पहले साधारण नागरिक होता है, फिर वोट लड़ता है तो वो एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, फिर और उसका तकदीर खुलता है तो मंत्री भी बन जाता है, और जब कार्यकाल पूरा होता है तो फिर साधारण नागरिक बनता है, एक ही व्यक्ति। तो जब साधारण नागरिक होता है तो साधारण नागरिक का जो अधिकार है उतना ही प्रयोग करता है। जब एमएलए और एमपी होता है तो ज़्यादा वो कानून का प्रयोग करता है।
कानून प्रयोग करने की शक्ति या अधिकार उसको मिल जाता है, अधिकार कर्तव्य दोनों उसको प्राप्त हो जाते हैं। मंत्री होता है तो और दायरा बढ़ जाता है और पूरे देश के लिए वो काम करता है, क्योंकि उसके पास जो है देश की शक्ति, विधान की शक्ति, संविधान की शक्ति उसमें आ जाती है। बाद में रिटायर हो जाता है तो साधारण इंसान है। ऐसे ही त्रिधा लीला है। त्रिधा लीला को इस तरह, इस उदाहरण को लेकर के आसानी से समझा जा सकता है। पर रिटायरमेंट के बाद भी मंत्री रहते हुए क्या काम किया उसको सारा पता होता है। एमएलए रहते हुए क्या काम किया, पहले साधारण था तो क्या काम करता था, ज्ञान तो सब कुछ रहता है, क्योंकि शरीर वही है। पावर अलग अलग उसको मिला, पावर का उसने प्रयोग किया, तो बाद में पावर कम रहने पर भी पहले जो कुछ किया उसका विस्मरण नहीं होता है, स्मरण बना रहता है। तो कृष्ण को भी स्मरण बना रहता था, ब्रजभूमि की लीला, ब्रज गोपियों की लीला। तभी उन्होंने नारद जी को बहाना करके कहा कि मैं तो बीमार पड़ गया हूँ, सिर में बड़ा भारी दर्द है, इसीलिए मेरे से तो उठा नहीं जाता। तो नारद जी सोचने लगे कोई औषधि उपचार लेकर के आऊं। तो कृष्ण जी ने कहा कि क्या औषधि लाओगे? कहा औषधि बहुत हैं, जड़ी बूटियां हैं, वनस्पतियां हैं, कुछ भी आप बोलिए, मैं ढूंढ करके या कोई वैद्य को बुला करके मैं ला सकता हूँ, इलाज उपचार हो सकता है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि इलाज उपचार ही करना है नारद, तो मेरा इलाज तो ब्रज भूमि में है। उधो मुहे ब्रज विसारत नाई की भांति कहा नारद, मुझे ब्रज की लीला या ब्रज भूमि बुलाए नहीं भूलती है। तो ब्रज में चले जाओ और जाकर के केवल ब्रजवासियों को ही नहीं, पहले तो तुम ऐसा करो कि कोई भी भक्त से जाकर के मिलो, भक्तों की चरण धूल मुझे मिले तो मैं ठीक हो जाऊंगा, वही मेरे लिए इलाज है, वही मेरे लिए औषधि है। तो नारद जी पहले तो भक्तों के पास गए कि भगवान बीमार हैं और भक्तों की चरण धूल मांग रहे हैं ठीक ठाक होने के लिए। तो कुछ भक्तों ने कहा ऐसी बात है, पर नारद जी ने कहा याद रखना, कहीं अपने चरण धूल भगवान सिर पे लगा लिया तो तुमको बहुत बड़ा पाप लगेगा फिर, क्योंकि तुम तो मामूली भक्त हो, कृष्ण तो भगवान है। अपने पाँव के चरण धूल भेजोगे तो तुमको बड़ा भारी पाप लगेगा, ये भी ध्यान रखना। तो कहा नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं करेंगे, नरक जाने का काम नहीं करेंगे कि अपने चरण धूल भगवान को दे करके नरक जाने का काम हम नहीं करेंगे। सब मना करते चले गए। तो जब ब्रजभूमि पहुँचे और कि ब्रज की गोपियों को उन्होंने कहा कि अरे गोपियों, क्योंकि ब्रज की गोपियाँ भी अब तो सब बुढ़ी हो चली थी, पहले जैसे जवानी में नहीं थी, समय व्यतीत होता है। तो नंद बाबा यशोदा सब भी बूढ़े हो चले थे और गोपियाँ भी ऐसी स्थिति में गई थी। पर नारद ने जाकर के जब कहा कि श्याम सुंदर बीमार हैं और कहते हैं कि भक्तों के चरण धूल से वो ठीक हो सकते हैं, तो गोपियों तुम लोग चरण धूल लेने के लिए तैयार हो? तो गोपियों ने कहा कि हाँ हम तैयार हैं, हम हमारे प्रभु के लिए कुछ भी करने को हम तैयार हैं। तो नारद जी ने कहा ध्यान रखना, क्योंकि चरण धूल तो चरण में जो मिट्टी जम जाती है उसी को तो चरण धूल कहा जाता है। तो अपने पाँव की धूल भगवान को भेजोगे, भगवान अपने सिर पे लगाएंगे तो नरक जाना पड़ेगा। नरक जाने का डर नहीं लगता तुम लोगों को? दूसरे भक्त तो डर गए। तो ब्रज की गोपियों ने कहा कि हमारे श्याम सुंदर ठीक हो जाते हैं तो हम जन्म जन्म नरक जाने के लिए तैयार हैं। तो देखिए उन्होंने भेजा और नारद जी लेकर के आए। तो श्री कृष्ण ने ऐसे अपने सिर से लगाया, क्योंकि ये तो केवल ब्रज की गोपियों की चरण धूली नहीं है ना, ये तो ब्रज की मिट्टी भी है, इसमें तो ब्रज भूमि की मिट्टी भी है, जहाँ
पूर्ण लीला हुई, पूर्ण ब्रह्म की लीला हुई जब उस रूप में थे, और वो ठीक भी हो गए। तो नारद को उन्होंने ये लीला करके बता दिया कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भक्त अगर कोई है तो ब्रज की गोपियां हैं। सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा जाता है कि अपने लिए नरकवास हो तो भी उसको झेलने के लिए तैयार हैं, पर प्रभु को कुछ नहीं होना चाहिए, परमात्मा को कुछ नहीं होना चाहिए, उनका बाल बांका नहीं होना चाहिए, हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये भक्ति की पराकाष्ठा होती है, प्रेम की पराकाष्ठा, भावना की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा। तो देखिए ये ब्रज की महिमा है और रास की महिमा है। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि ब्रजरास का जो खेल है वो खेल का अनुभव लेकर के सद्गुरु धनिश्री देवचंद जी महाराज जागनी के ब्रह्मांड में उसी प्रेम लक्षणा भक्ति का विस्तार कर रहे हैं। और निज घर परम धाम का उन्हें जो अनुभव होता है, 25 पक्ष का अनुभव होता है, तो निज धाम निज घर का भी अनुभव नौतनपुरी में उतारते हैं। तीनों चीज़ है, ब्रजरास और निज धाम का अनुभव, 3 लीला, चौथी घर की, जागनी के ब्रह्मांड में इन चारों को या में भोग, सबका उपभोग वहाँ हो जाए, ऐसे स्थिति और ऐसा जो है वातावरण सद्गुरु महाराज तैयार कर रहे हैं। विध विध विलास हास, अब क्या है कि परमधाम में भी हास विलास है, ब्रज में भी हास विलास हुआ, रास में भी। अब नौतनपुरी में जागनी के ब्रह्मांड में सद्गुरु धनिश्री देवचंद जी महाराज के चरणों में भी तरह तरह का आनंद पूर्ण वातावरण, आनंद पूर्ण लीलाएं, आनंद पूर्ण खेल तरह तरह के हो रहे हैं। अंग से उत्पन्न और शरीर में ऐसे आनंद उत्पन्न होता है कि सेवा ही करते रहें, भक्ति ही करते रहें, भजन ही गाते रहें, ज्ञान चर्चा ही सुनते रहें, उस नौतनपुरी से बाहर निकले ही नहीं, वहीं बने रहें, वहीं बैठे रहें, वहीं सब कुछ हम करते रहें। ऐसे क्या है कि अंग अंग में भक्ति का उदय हो रहा है, भावना का उदय हो रहा है, और आप करते ही जा रहे हैं। नए नए सुख स्नेह, फिर सद्गुरु महाराज नए नए सुखानुभूति कराते हैं, नए नए ज्ञान सुनाते हैं, चर्चा सुनाते हैं, नए नए सुंदर साथ की जागनी होती है। ऐसे करके अनेक जागनी हुए सुंदर साथ को भी बड़ा स्नेह देते हैं सद्गुरु महाराज। हुए हैं रोशन, क्योंकि जिसका हृदय प्रकाशित हो गया है वो तो अब चरणों से दूर होगा ही नहीं, भक्ति से भी दूर नहीं होगा, सेवा से भी दूर नहीं होगा, समर्पण से भी दूर नहीं होगा। क्योंकि हृदय में जब ज्ञान का दिया जल जाता है तो कभी बूझता नहीं है। संसार के दिए तो कभी बूझते हैं, कभी दोबारा भी जलाना पड़ता है, पर एक बार गुरु की कृपा से आपके हृदय में ज्ञान का दिया जल उठा, वो हमेशा प्रकाशित रहेगा और उसी प्रकाश से आप जिएंगे जगत में भी, उसी प्रकाश को लेकर के परम धाम भी जाएंगे। ऐसा दिव्य प्रकाशित तारतम है। तारतम के प्रकाश से हमें प्रकाशित होना है और तारतम की महिमा को बार बार स्मरण करते हुए अपने इस जीवन को धन्य बनाना है। धन्य धन्य ए दिन साथ आनंद आयो, ये प्रकरण हमारा चल रहा है और इस प्रकरण की कुछ चौपाइयाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया। तो आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया है। मंगलधाम में सेवा जो है, शोभा गंगवाल जो मूलतः सिक्किम गैंगटोक में माताजी बिमला जी की सुपुत्री हैं, परंतु यूएसए में रहती हैं और बखत बखत में यहाँ आकर के बच्चों की पढ़ाई के लिए हमेशा मदद करती हैं और बच्चे अच्छी शिक्षा लें, आगे बढ़े, इसके लिए प्रेरित भी करते रहती हैं। तो उनकी ओर से बच्चों की पढ़ाई के लिए और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहन और सहयोग हमें मिल रहा है। कल भी वो आई थी और इस प्रकार का सहयोग उनसे प्राप्त हुआ, तो उनको मंगल बधाई। और सभी हमारे जो भी सहयोगी हैं इस सेवा के कार्य में सदा संलग्न रहते हैं, उन सब को भी मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ।
बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, विधा विधा विलास हास, अंग थे उत्पन्ना, नए नए सुख सनेह, हुए हैं रोशाना, हुए हैं रोशाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम।